एसीबी के पूर्व डीजी भगवान लाल सोनी बीएल सोनी ने मंगलवार को बीजेपी ज्वाइन कर ली। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन अरुण चतुर्वेदी और चुनाव प्रबंधन समिति के चेयरमैन नारायण पंचवारिया ने उनको बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बीएल सोनी ने कहा कि पिछले सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निजी और राजनीतिक स्वार्थ के चलते युवाओं के हितों के साथ कुठाराघात किया। पूरे 5 साल सरकार में संस्थागत भ्रष्टाचार हुआ। सोनी ने कहा कि हर बाग में कैंसर की तरह मध्यस्थ हो गए थे। कोई अधिकारी, कर्मचारी या आम व्यक्ति उच्चतम स्तर पर समस्या बताना चाहता तो उसकी सीधी मुलाकात नहीं हो सकती थी, उसे मध्यस्थ के जरिए ही मुलाकात करनी पड़ती थी। कई जगह तो मध्यस्थ कैबिनेट ट्रैक से भी ऊपर हो गए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में जिन लोगों को भर्ती का जिम्मा दिया गया था वे संदिग्ध आचरण के लोग थे, जिनकी वजह से आज पूरा राजस्थान शर्मसार हुआ। बीएल सोनी ने कहा कि मुझे करीब 3.25 साल एसीबी में काम करने का मौका मिला। मेरे कार्यकाल में एसीबी ने सबसे ज्यादा कार्रवाई करने का रिकॉर्ड बनाया, लेकिन करीब 600 से ज्यादा प्रकरण ऐसे भी थे जिसमें कार्रवाई से पहले हमने सरकार से अनुमति मांगी थी, लेकिन हमें अनुमति नहीं मिली। वहीं अगर हम किसी बड़े अधिकारी को पकड़ भी लेते थे तो सरकार हमें अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलती थी। जब हमने भ्रष्टाचारियों पर ज्यादा कार्रवाई करनी शुरू की तो हमारे संसाधन कम कर दिए गए। हमें सरकार से पूरा लीगल सपोर्ट भी नहीं मिला। बीएल सोनी ने कहा कि पेपर लीक के मामले में अब गठित एसआईटी अच्छा काम कर रही है। अब कितने भी रसूखदार लोग हों, मुझे लगता है कि अब वे बच नहीं सकते। आप सभी को भारतीय नववर्ष 2081 की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं आपके लिए, आपके परिवार के लिए। मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की विकसित भारत के संकल्प के बारे में विस्तार से बताया और भारतीय जनता पार्टी जो एक राष्ट्र के समग्र विकास में बहुत समय से लगी हुई है और बहुत नए आयाम हासिल किए हैं। पार्टी के विचारधारा से इनके समस्त जो थ्योरी है, जो इनके संकल्प हैं, उनके बारे में मुझे बताया। तो मैं 35 वर्ष की अखिल भारतीय सेवा संपन्न होने के बाद और माननीय नरेंद्र मोदी साहब के विकसित भारत के संकल्प और भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, इनके द्वारा बताए गए समस्त बातों को देखते हुए आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे राज्य के जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व है, उनको सबको धन्यवाद देता हूँ। देखिए, 35 वर्ष के अखिल भारतीय स्तर पर सेवा करने में आपको बहुत सारा अनुभव होता है, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ खट्टा, कुछ मीठा। मैं शुरू से युवाओं से जुड़ा रहा हूं और युवाओं की समस्याओं को जहां पर भी मेरा सामर्थ्य मेरे हिसाब से मैं उसको सुलझाने में, उनकी बात सुनने में, उनकी समस्या का समाधान करने में एक सीमित प्रयास करने का मैंने देखा पूरी सेवा में। तो पिछले समय से देखा कि पिछले सरकार में 5 वर्ष तक युवाओं के भविष्य के साथ इतना कुठाराघात हुआ। सभी तरह की भर्तियां, पेपर लीक हुए, सभी तरह की भर्तियों में जिन लोगों को भर्ती करने का जिम्मा दिया गया था वो इतनी संदिग्ध आचरण के लोग, जिसके कारण कि पूरा राजस्थान शर्मसार है। आप देख रहे होंगे पेपर लीक हुए, जो प्रभावशाली लोग हैं उन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती कराया। और मुझे खुशी है कि नई सरकार ने इस विषय में बहुत गंभीरता से लेकर के और एसआईटी गठित करके और जो भी दोषी हैं उनको कानून के हवाले करने का एक बड़ा अच्छा जिम्मा किया है। तो मैंने ये देखा सिस्टम के अंदर रहते हुए कि युवाओं के भविष्य के लिए जो लोग अगले 35-36 साल तक हमारे राज्य की सेवा करेंगे, कोई भी आदमी आरएएस भर्ती होगा, आरपीएस भर्ती होगा, सब इंस्पेक्टर भर्ती होगा, तहसीलदार भर्ती होगा, डॉक्टर भर्ती होगा, किसी भी विषय में भर्ती होगा, तो वो 24-25-30 साल तक होगा, तो वो अगले 35 साल तक राज्य की सेवा करेगा। तो उसमें तो बहुत ही
सोच समझ के और जो राज्य के हित में जो भर्ती कर सके ऐसे लोगों को रखना चाहिए था उस व्यवस्था में। लेकिन अपने निजी स्वार्थों से पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री महोदय ने अपने निजी स्वार्थ, अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते और युवाओं के हितों के साथ बड़ा कुठाराघात किया। और हम युवाओं के लिए हमने संगठन भी बनाए, हमने उनके लिए लड़ने का प्रयास किया। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ मिलकर के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में उन युवाओं की आवाज़ तो उठाऊंगा ही और प्रयास करूंगा कि जो व्यवस्था है उसमें सुधार हो। आप सभी ने देखा, देखिए सरकारें चलती है उसमें सब तरह की बात होती है, लेकिन जिस तरह से एक संस्थागत भ्रष्टाचार, क्योंकि मैं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में मुझे करीब 3.25 साल काम करने का मौका मिला, जिस तरह से एक कैंसर की तरह इतने हर विभाग में कोई कोई मध्यस्थ हो गए और उन मध्यस्थों के जरिए ही काम होता था। और तो और उच्चतम स्तर पर अगर कोई मिलकर के कोई समस्या बताना चाहे, चाहे कोई अधिकारी बताना चाहे, चाहे कोई व्यक्ति बताना चाहे, चाहे कोई आम आदमी बताना चाहे, कोई पीड़ित बताना चाहे, तो भी मुलाकात सिर्फ किसी मध्यस्थ के मार्फत ही होती थी। और आपने देखा होगा कई मध्यस्थ ऐसे थे जो कैबिनेट रैंक से भी ऊपर हो गए। तो इस तरह की व्यवस्था से राजस्थान की छवि धूमिल हुई है और हमारे युवाओं के हितों पर विशेष रूप से बहुत कुठाराघात हुआ है। तो हम सभी मिलकर के प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब जो एक विकास पुरुष के रूप में कहलाए जाते हैं, जिन्होंने कि जो विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, जो अपन देख रहे हैं जिस तरह से हमारे आसपास, जिस तरह से विश्व में हमारा नाम और ज़्यादा रोशन हुआ है, जिस तरह से हम एक शक्ति के रूप में पहचानने लगे हैं, तो हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। और कोई भी युवा किसी भी वर्ग का हो जाए, उसके जो भी उनकी पीड़ाएं हैं, जो भी उनकी तकलीफ है, हमारी कुछ सामाजिक संगठन है जिनके साथ हम लोग जुड़े हुए थे, तो उनकी भी बात को सुन करके और शीर्षस्थ नेतृत्व के ध्यान में ला करके और हम प्रयास करेंगे कि उनकी समस्याओं का समाधान हो। और ये अब पूरे देश में ये सब लोगों को पूरा बात समझ में आ चुकी है कि अगर कोई 24 घंटे में से 20 घंटे काम करके और हर समय ऊर्जा के साथ निर्णय लेकर के और देश के अंदर अगर कोई विकास कर सकता है, सबका विकास सबका साथ, तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय है और उनकी पूरी टीम है। तो मैं सोचता हूँ कि उनकी टीम के साथ काम करना एक अच्छा अनुभव होने वाला है। मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा कि मेरे में जो भी सामर्थ्य है तो मैं उसका पूरा समर्पित भाव से काम करूं। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, कुछ मित्र अभी मेरे से बात कर रहे थे, मैं कभी भी मैं कोई टिकटार्थी कभी नहीं था, कभी मैं कोई टिकट की लाइन में कभी भी नहीं था। तो मैं एक सेवा करने के हिसाब से मैंने आज ज्वाइन किया है। मैं एक बार फिर से आपको नए वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूं और शीर्षस्थ नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूं कि मुझे ये अवसर दिया जा रहा है। और मैं अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मैं अपना कार्य करने का प्रयास करूंगा। आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।